नमस्कार फ्रेंड्स, सपोर्ट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एमएसएमई जो प्रोजेक्ट है, जो संस्था लेके आई है सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें जो एमएसएमई पद के जो होंगे वो किस तरह काम करेंगे, वह मैं एक आपको नाटक के जरिए यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, जो आप लोग यहाँ पे देख के समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे एमएसएमई में काम कैसे करेंगे और किस तरह से हम किसी फैक्ट्री में या किसी अधिकारी से जाकर मिलके हम उनसे बातें करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे इस वीडियो। मेरे को सर से मिलना था। सर ऐसे तो सर से मिल नहीं सकते, बट सर बताएंगे आप कहाँ से हैं, सर क्या काम है? मैं चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हूँ। मैं एक एमएसएमई मित्र हूँ। हम बहुत सारी स्कीम्स बताते हैं, तो हम लोन की जानकारी भी देते हैं। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो बस इस तरह से जो फील्ड अफसर जो है जाकर हर मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होता है वहाँ पे जाके आप कैसे काम कर सकते हैं। तो एक बार पूरा वीडियो को देखिएगा। कार्ड एक बार सर को दे दीजिए, मिलना चाहेंगे तो सर एक बार 5 मिनट के लिए। सर को फिर जैसे सर का जो भी रिस्पॉन्स आता है थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके सर। ये सर है सर, अभी कह रहे हैं आप 2 मिनट वेट कर लीजिए, हम आप मैं कमिंग सर? जी आइए। हाँ संदीप जी। हाँ जी सर। बैठिए। धन्यवाद सर। आपका कार्ड मैं देख रहा हूँ, एमएसएमई मित्र। यस सर। संदीप जी, आप कहाँ से, क्या चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, क्या मतलब हुआ ये? सर हमारी एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। हाँ। और हम रजिस्टर्ड एनजीओ हैं। हाँ। और हम लोग का मेन काम है एमएसएमई अच्छा, की हेल्प लोडिंग करना। एनजीओ के लिए कोई डोनेशन लेने आए हैं? नहीं सर, हम डोनेशन लेने नहीं आए हैं। जबकि हम आपको फायदा कराने आए हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फायदा कराने क्यों आ गए आप हमारा? सर क्योंकि हम लोग मित्रों का काम ही है कि हम एक दूसरे का फायदा कराएं। हाँ। और ताकि आपकी तरक्की होगी उसी में देश की तरक्की होगी, यही हमारा मोटो है सर। तो हमारे चैम्बर का भी जो मोटो है वो यही है सर। तो आप क्या मदद करेंगे हमारी, बताइए सर। हमारी बहुत सारी, हम लोग को गवर्नमेंट से और वेरियस बैंकों से और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से मैंडेट है कि आप एमएसएमईज के पास जाइए, उनके द्वार पे जाइए और उनकी जो भी भरसक मदद है वो करिए लोन लेने के लिए। और बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जेड है, उद्यम है, ओएनडीसी की स्कीम्स हैं, वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जाके उनका आपके कुछ गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं और लोन देने में, हर प्रकार के लोन देने में आपकी मदद करते हैं। अच्छा, तो संदीप जी आप सरकार की तरफ से आए हैं? नहीं सर, हम कोई सरकारी संस्था से नहीं है। हाँ। हमारा जो चैम्बर है उसको बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने, ब्लेंडर्स ने, बैंकों ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने एक काम दे रखा है कि आप एमएसएमई के द्वार जाइए और एमएसएमई की मदद करिए। अच्छा। तो हमारा चैम्बर हमसे कहता है कि आप ना एमएसएमई से कोई चार्ज लेना है आपको, और उनकी मदद जितनी हो सके उनको उतना फायदा करा के देना है। अच्छा, तो चैम्बर आपको पे कर देगा? बिल्कुल सर। ओके। तो आपकी जेब से कोई खर्चा नहीं जाएगा सर, ना हमारा चैम्बर मांगेगा, ना हम आपसे कोई 1 रुपया भी पक्की मांगेंगे। बात है संदीप जी। देखो, ये कई बार क्या होता है, इस तरह से लोग झूठे बोल के भी, आप समझते हो आजकल कितने फ्रॉड होते हैं। बिल्कुल सर। सर हमारा 101% ठीक है। आईडी कोई हो जैसे? सर बिल्कुल सर। सर ये हमारा आई कार्ड है। अच्छा, और आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं सर। अच्छा। तो इसमें हमारा मेल आईडी, वेबसाइट का एड्रेस, टोल फ्री नंबर, सब चीज़ें लिखी हुई हैं सर, एड्रेस वगैरह। तो संदीप जी आप ये कह रहे हैं मुझसे कि आप जो हमें हैंड होल्डिंग करेंगे, आप कोई पैसा नहीं लेंगे? नहीं सर, बिल्कुल। अच्छा बताइए, तो फिर क्या क्या सर्विस? आप तो सच में, मुझे लग रहा है कि भाई मित्र हैं आप तो हमारे। बिल्कुल सर। तो और ये मैं देखता हूँ संदीप जी आजकल, यार मैं देखो, जो सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं, वो मेरा तो हमेशा मानना है कि वो सभी एमएसएमईज के लिए हैं। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि सरकार ने अगर इस तरह से, या आपके चैम्बर ने इस तरह से ये इनिशिएटिव लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि हम जो एमएसएमई होती हैं, हमें पता नहीं होता, स्कीम ही नहीं पता होती है। बिल्कुल। तो आप मुझे क्या कोई ऐसा भी बता सकते हैं कि जितनी भी स्कीम्स हैं एमएसएमईज की, ऐसा कोई मुझे आप कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हैं कि जितनी स्कीम्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने जो अनाउंस की हैं, वो सारी स्कीम्स एक साथ मुझे एक जगह, मुझे एक बुकलेट दीजिए? बिल्कुल सर। हम एक मैं आपको सॉफ्ट कॉपी आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। हाँ, तो मैं आपको अपना कार्ड दे रहा हूँ। बिल्कुल तो सर। आप मुझे प्लीज इस नंबर पर एक, मुझे जितनी भी एमएसएमई की स्कीम्स हैं उन सब के बारे में एक कोई, बिल्कुल सर। आप जैसे बता रहे हैं कोई बुकलेट है, सारी स्कीम्स एक साथ हैं? बिल्कुल सर। हम आपको ईमेल बताइए यार, लोन का तो बहुत समस्या है संदीप जी। लोन तो भाई बैंक के पास जाते हैं, वो तो चक्कर कटा के इतना परेशान कर देते हैं। या तो हमारी गलती है, हम डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते, या उनकी कमी है, या हमारी टीम की कमी है, या बैंकर्स की कमी है। भाई लोन तो मिल नहीं पाता, आप कैसे दिला देंगे लोन? सर ये अवेयरनेस की कमी होती है सर। इसी चीज़ का सॉल्यूशन करने के लिए चैम्बर ने एमओयू साइन कर रखा है, जिसमें के तहत एमएसएमईज को बहुत जल्दी लोन मिल जाता है।
ओके, तो अगर नहीं मिलेगा तो वो बता भी देंगे भाई। बिल्कुल, और रीजन अगर नहीं मिल सकता किसी कारण से तो आपको पूरा प्रॉपर रीजन दिया जाएगा कि आपकी सिविल में कमी है या आपके अकाउंट्स में कमी है या आपके तो चेक आप कैसे बाउंसिंग है। करेंगे? आप हमसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे संदीप जी लोन के लिए? सर हम यहाँ पे आपके सिस्टम से भी आप वेबसाइट में अपलोड कर दीजिए हाँ। और हम आपको 2 से 3 दिन में आपको अपना रीजन बता देंगे, और हो सकता है कि मैं अभी आपको तुरंत ही आपको लोन अप्रूव करा के चले जाऊँ सर। हम 2 जब से तक 3 दिन में? तो संदीप जी आप फिर कहोगे कि लाओ भाई बैंक तो मांग रहा है सिक्योरिटी, तो अपना घर गिरवी रख दो हमारे पास। तो सर बैंकों के जो लोन होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक सिक्योर्ड लोन होते हैं और एक अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। सिक्योर्ड लोन वो होते हैं जिसमें बैंक आपसे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मांगता है, जिसमें जैसे आपने बताया कि घर के कागज मांग लिए, ऑफिस के कागज मांग लिए, हाँ। या कोई एफडी के शेप में कोई सिक्योरिटी मांग ली। हाँ। अगर आपके पास ये सब चीजें नहीं है तो हमारे पास अनसिक्योर्ड लोन का भी एक प्रोविजन है सर, जिसमें आपको कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी बैंक के पास, हाँ। और बैंक आपको बिना आपके फाइनेंशियल्स के बेसिस पे, आपके क्रेडेंशियल्स के बेसिस पे लोन प्रोवाइड करता है विदाउट एनी सिक्योरिटी। अच्छा यार संदीप ये बताओ, अब हमारे तो बहुत सारे एमएसएमई ऐसे हैं जो शायद आपकी एमएसएमई मित्र की मदद लेना चाहेंगे, लेकिन मेरे कुछ एमएसएमई ऐसे दोस्त हैं जो बेचारे उनके पास बैलेंस शीट ही नहीं है। उनको तो भाई आप भी नहीं दिला सकते लोन? सर दिला सकते हैं अरे बिना सर, बैलेंस उनके लिए शीट भी, के? उन भाइयों के लिए भी हमारे पास स्कीम्स हैं। हाँ। अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और केवल जीएसटी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, हाँ। तो भी उन जीएसटी के बेसिस पे हम उनको अनसिक्योर्ड लोन दिला सकते हैं। वो ऐसे भी हैं, लेकिन कुछ मैं जानता हूँ 2-3 मेरे कुछ ऐसे एमएसएमई यहाँ पर हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो ऐसे हैं जिनके पास बेचारों के पास जीएसटी का भी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि उनकी टर्नओवर उतनी हुई नहीं है और लोन मिलता नहीं तो टर्नओवर बढ़ नहीं पाती है उनकी, तो उनको नहीं दिला पाएंगे। नहीं सर, उनके लिए भी हमारे पास स्कीम है। अरे! अगर उनका बैंक अकाउंट है और वो ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू कर रहे हैं अपने, हाँ। उनका कोई करंट अकाउंट है जिसके थ्रू वो अपने ट्रांजैक्शन रूट करते हैं, हाँ। तो उसके बेसिस पे भी हम लोग उनको लोन सैंक्शन करा सकते हैं सर। भाई चाय पिलवाई जाए संदीप जी आपको पहले तो। सर आप तो मतलब बिल्कुल देवता के रूप में हमारे पास, यानी सही मित्र के रूप में आए हैं हमारे पास, तो आपको चाय पिलवाओ भाई। तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स, मेजर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? सर बस बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे कि आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड आता है, एक आपकी फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और आपका कोई कोई को एप्लीकेंट होगा, जैसे आपकी वाइफ होंगी या कोई आपकी मदर होंगी, तो उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड। अगर आपके पास फाइनेंशियल्स हैं तो मेरे को 2 साल के आपके बैलेंस शीट, आईटीआर। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है पहले सर। चाय लेते हैं। चल और आप इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, भाई कुछ खाने के लिए तो लाओ। मित्रों को खाली चाय पिलाएंगे क्या खाली आप? देखिए मैं तो आपसे मिलना भी नहीं चाह रहा था संदीप जी, क्योंकि यहाँ पर इतने अलग अलग तरह के लोग आते हैं मार्केटिंग करने। कोई कहता है मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, इतने पैसे दे दो, पहले एडवांस दे दो। तो नहीं हम सर। लोग बड़े डरते हैं इन लोगों से। मुझे नहीं पता था, अगर आपको ज़्यादा वेट करा दियो बाहर तो सर एडवांस तो नहीं, हम तो खैर बाद सर्विस होने के बाद भी पैसा चार्ज नहीं करते सर। लोन हो जाएगा तब तो लोगे ना? नहीं सर, तब भी कोई पैसा चार्ज नहीं किया कोई जाएगा। पैसे ही नहीं लोगे आप हमसे? नहीं सर, कोई पैसा नहीं लेंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वो हमें हमारी जो सर्विसेज है उसका मानदेय वो पे करती है सर। ओके। तो आप बता रहे थे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और जिनके पास बैलेंस शीट वगैरह है उनकी बैलेंस शीट, कंप्यूटेशन, आईटीआर और शेड्यूल्स वगैरह और ऑडिट रिपोर्ट पूरी। अगर वो नहीं है तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो गया, जीएसटी की 12 महीने की रिटर्न्स हो गई, और 1 साल की करंट अकाउंट की बैंकिंग, या कोई लोन अकाउंट चल रहे हैं, अगर आपके कोई एग्जिस्टिंग लोन है तो उनके सैंक्शन लेटर और शेड्यूल्स उनके चाहिए होंगे। अच्छा, मुझे एक मशीन खरीदनी थी। मुझे याद आया, मुझे आज सुबह ही मुझसे कह रहे थे मेरे प्रोडक्शन वाले कि भाई एक मशीन चाहिए, तो मैंने उनसे कहा भाई अभी तो पैसे नहीं है, कैसे होगा? तो मशीन के लिए भी कोई लोन दे सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, मशीनों के लिए भी हमारे पास अप टू 100% तक हम लोग लोन सैंक्शन कर सकते हैं मशीन के ऊपर। उसमें आपको कोई मार्जिन भी नहीं लगाना, लेकिन कुछ केसेस में वो मार्जिन 20 से 25% भी हो सकता है। वो एलिजिबल अगर मशीनें होंगी तो हम 100% मशीन का कॉस्ट को फाइनेंस कर सकते हैं सर। और वर्किंग कैपिटल भी दिला देंगे? बिल्कुल सर, वर्किंग कैपिटल भी दिला अच्छा, ये देंगे बताओ सर। मुझे, मैंने एक बैंक से लोन ले रखा था हम्म। और मुझे अब कुछ और पैसे की जरूरत है, तो वो बैंक मुझे अभी दे नहीं रहा है, जबकि मेरे पास ऑर्डर्स हैं, मेरा प्रॉफिट भी अच्छा है। तो फिर कोई दूसरे बैंक को ऐड कर सकते हो क्या? बिल्कुल सर, आपको हम मल्टीपल बैंकों से जो बिजनेस लोन्स होते हैं, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स, वो हम आपको अरेंज करा सकते हैं सर, जिससे आपको 3 साल, 4 साल या 5 साल, मैक्सिमम 5 साल के लिए, हम 3 से 5 साल के लिए उनको अरेंज करा देंगे, और आपको पर मंथ उसमें ईएमआई पे करनी तो मैं होगी। अभी अपने जो अकाउंटेंट हैं उनसे आपकी मीटिंग कराता हूँ, बिल्कुल और सर। आप उनको बताइए डॉक्यूमेंट्स, हम आपको डॉक्यूमेंट देंगे और देखते हैं कि ये एमएसएमई मित्र हमारी कैसे मदद करता है। बिल्कुल अच्छा, सर। इसके अलावा और क्या करते हैं लोन के अलावा? सर हम लोग जेड सर्टिफिकेशन करते हैं, जीरो अफेक्ट जीरो डिफेक्ट, जो ये गवर्नमेंट क्या होता है? जो जेड? जेड सर, जीरो अफेक्ट जीरो डिफेक्ट, हाँ। जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से एक्रेडिटेड है, हाँ। जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर आती है। हाँ।
तो जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट का मतलब ये है कि सर आपके जो प्रोडक्ट है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है, डिफेक्ट नहीं है, और इन्वायरमेंट को इससे कोई हार्म भी नहीं पहुंचा। अच्छा, ये जो आप बता रहे हो जेड सर्टिफिकेट, जेड यस सर, XYZ, यस सर, ZED। ओ ZED, जेड। सर आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण भी सुना होगा, जब उन्होंने 2017-18 में अपना भाषण दिया था लाल किले से 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, तो उन्होंने भारत को जो बताया था कि जेड की तरफ हम लेके इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट डिफेक्ट फ्री हैं, और इससे आपके जो प्रोडक्ट बनाने की विधि है उससे इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंच रहा। तो जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। तो ये मतलब कोई डिपार्टमेंट सरकार का हमें कहेगा कि भाई हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्ट बिल्कुल फ्री सर, आपके कहेगा भी, आपको सर्टिफिकेट भी देगा, और सरकारी वेबसाइट में आपका नाम भी आएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्ट फ्री है और आप इन्वायरमेंट को भी कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे। और बकायदा QCI.gov.in में आपका जो कंपनी का नाम और प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट की फोटोज वो गवर्नमेंट साइट में डिस्प्ले होंगी। तो गवर्नमेंट भैया बहुत पैसे लेगा सरकार ये सर्टिफिकेट सर, देगा भैया, हमें ना। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सर्टिफिकेट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ? सरकार दे रही है कि प्रोडक्ट डिफेक्ट फ्री बिल्कुल है। सर। और अच्छा, इसके तो अलावा समय लगाएंगे भैया, पूरा हमारा प्रोडक्शन तो 5-10 दिन के लिए रुक जाएगा भैया। सर 24 घंटे में आपको केवल और केवल 5 मिनट का काम है, और आपको 24 घंटे के अंदर ये सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके अलावा आपको इसमें 5.5 लाख तक की तो कैश बेनिफिट मिलेंगे। आप प्लीज यार, ये क्या मतलब आप कह रहे हैं कि 5 मिनट में आप ये प्रोसेस पूरा कर देंगे? बिल्कुल सर। और 24 घंटे में सर्टिफिकेट आ जाएगा? बिल्कुल सर। तो भाई इंजीनियर की टीम आके तो मेरा पूरा चेक करेगी ना कि प्रोडक्शन में जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है वो डिफेक्ट है, उसमें नहीं है। सर ये सेल्फ सर्टिफिकेशन के ऊपर है। आप अपनी मोबाइल की ऐप से एक लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे और मोबाइल से ही अपनी फोटो अपलोड करेंगे। कुछ 7-8 फोटोज आपको अपलोड करनी है, बेसिक डॉक्यूमेंट, जहां आपका प्रोडक्शन एरिया है, वॉशरूम आपका क्लीन है या नहीं है। क्या करना होगा ये बताओ जरा मुझे। आप जेड में तो बहुत ही खतरनाक आप और बहुत अमेजिंग स्कीम आप बता रहे हो। बिल्कुल सर। तो आपको सर एक आईडी क्रिएट करनी है z.gov.in में जाके। उसमें आपको बेसिक अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन, इसके लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन आपका मैंडेटरी है। अच्छा, वो तो मैं है मेरे पास उद्यम तो भैया हमने करा उद्यम रजिस्ट्रेशन आप डालेंगे तो उसमें आपको एक लिंक आ जाएगा किस यूनिट के लिए आपको करना है। और आप उसके बेसिस पे आपको आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। आपको फिर जेड MSME की ऐप डाउनलोड करनी है, जो प्ले स्टोर में आपको इजीली मिल जाएगी। अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो एप्पल iOS में भी वो अवेलेबल है। ये गवर्नमेंट की क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की ऐप है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर पे आती है। तो आपको उस आईडी पासवर्ड डाल के केवल बेसिक कुछ डिटेल्स आपको भरनी होंगी, जो कि आप फैक्ट्री में बैठ के और अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। उसमें बेसिकली आपको अपने वॉशरूम की फ़ोटोज़, अपनी कंपनी का नाम, बोर्ड की फ़ोटोज़, और अपना जहाँ प्रोडक्शन एरिया है सर उसकी फ़ोटोज़, जहाँ रॉ मटेरियल रखते हैं उसकी फ़ोटोज़, अपने कुछ जो आपके ऑर्डर्स हैं उसकी कॉपीज़, ट्रेनिंग जो आप अपने एम्प्लॉय को देते हैं उसकी कुछ फोटोज अपलोड करनी है, और फायर एक्सटिंग्विशर की फोटो अपलोड करनी है। उसके बाद आप इसको डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे तो गवर्नमेंट इसको असेस करके आपके डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है 24 घंटे के अंदर आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगी। और बाद में लेगी पैसा? सब पैसा इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी फ्री है? ये भी फ्री है सर। इसके अलावा क्या करके मानेगी यार ये? इसके अलावा आपको गवर्नमेंट कोई लोन लेने जाते हैं तो उसमें भी आपको डिस्काउंट दिया जाएगा बैंक की प्रोसेसिंग फीस में और आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में। इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे इंटरेस्ट भी कम, प्रोसेसिंग फीस भी माफ? बिल्कुल सर, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट डिफेक्ट फ्री हैं और आप एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो गवर्नमेंट इसका इंसेंटिव आपको देती है। इसके अलावा रेलवे से अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने गुड्स को तो उसमें भी कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो इसके अलावा गवर्नमेंट आपको 5.5 लाख तक की सब्सिडी और देगी, जिसमें कि अगर आपका ISO सर्टिफिकेट आपने बनाया है अपना तो उसके लिए 50,000 रुपये की सब्सिडी आपको देगी अप टू 75% ऑफ द कॉस्ट, और 50,000 व्हिचएवर इज लोअर। इसके अलावा अगर आप कंसल्टेंट को अपॉइंट करते हैं कि अगर आपको लगता है कि मेरी यूनिट में ये कमियां हैं, मैं इसको अपग्रेड करना चाहता हूं और कुछ और नई मशीनें लेके आना चाहता हूं बट विद द क्वालिटी सर्टिफिकेशन, तो गवर्नमेंट के पास पैनल अपने इंजीनियर्स होते हैं, आप उनको अपने ऑफिस में बुलाएंगे तो जो उनकी जो कॉस्ट होगी वो भी 2 लाख तक की गवर्नमेंट बियर करेगी। उनकी फीस भी सर। अगर वो कोई मशीन रिकमेंड करते हैं आपको कि आप ये मशीन लगा लीजिए आपका प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा या क्वालिटी और इंप्रूव हो जाएगी, तो उन मशीनों को खरीदने के लिए भी गवर्नमेंट आपको 3 लाख रुपए की सब्सिडी देगी सर। लेगी कुछ नहीं और आपको और हम भी नहीं लेंगे, गवर्नमेंट भी नहीं लेगी ना, हमारा चैम्बर लेगा सर। और आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है सर। बाद में चैम्बर मांग लेगा पैसे दे दो? नहीं सर, हमारी तरफ से कोई भी 1 रुपया आपको नहीं मांगेगा। आपके पास SMS भी आ जाएगा कि हमारा ना एग्जीक्यूटिव ना हमारा कोई हेड ऑफिस कोई भी आपसे दे देंगे हमें कि कोई पैसा सर स्टैम्प पेपर में आपको लिख के दे देंगे। अरे क्या बात है संदीप जी, ये तो आपने कह दिया, मुझे लगता है कि इतना ही काफी है। इसके अलावा तो मैं ये भी
बोलता हूँ अपने जो प्रोडक्शन मैनेजर है, मैं उनको बोलता हूँ बिल्कुल सर। कि तो आप आज ही डेथ सर्टिफिकेट हमारा ये बिल्कुल प्रोसेस सर, करा यहीं पे देंगे। बैठे बैठे 10 मिनट में आपको सर्टिफिकेट के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे। हाँ, और इसके अलावा सर हम ओएनडीसी का भी रजिस्ट्रेशन करते हैं। अच्छा, उसके लिए मैं आपसे बात करूंगा। पहले एक काम करते हैं, पहले ये 2 प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेते हैं बिल्कुल सर। और मैं आपको अपने अकाउंटेंट से मिलवाता हूँ, वो आपको लोन के डॉक्यूमेंट देंगे। बिल्कुल फिर सर। मैं आपको अपने जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं उनसे मिलवाता हूँ, वो आपको पूरा हमारा जो फ्लोर एरिया है वो दिखा देंगे। बिल्कुल सर। हमारा वैसे साफ सुथरा रहता है और प्रोडक्ट अच्छा है, तो जो भी फॉर्मेलिटी पूरी करा दीजिए आप सर उनका। इसके बाद अलावा हमारा एक चीज़ और है, अगर आपने किसी को माल बेच दिया हाँ, और अगर आपका बायर पेमेंट नहीं कर रहा आपको विद इन ड्यू टाइम, हाँ, उसके लिए भी हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं सर। तो ये तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। मेरा, मैं बताऊं आपको, कम से कम 1.5 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। 8-8 महीने, 1 साल हो गया। सरकार कहती है भैया कि एमएसएमई जो है वो उनका पेमेंट 45 डेज में कर दो, ये तो मैंने पढ़ा था। लेकिन भैया यहाँ तो 1-1 साल से पेमेंट ही तो नहीं सर होता। आपने उनके लिए कोई कार्रवाई करी है सर अभी? भाई क्या करें, फोन करते रहते हैं उनको। एक में हमने कर दिया, लीगल केस कर दिया एक में हमने। हमारे जो लीगल डिपार्टमेंट में है उन्होंने कहा कि साहब इसको सूट फाइल कर देते हैं। उन्होंने कर दिया, अब वो बात ही नहीं करते, कहते भाई साहब तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी, जो कुछ करना है तो कोर्ट में मिलना, वहीं बात करेंगे। वो तो मेरे ख्याल में 1 साल होने को है, अभी तक तो 1-8 डेट लगी, कुछ होता ही नहीं वैसे वहाँ पे। सर इसके लिए आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए ही एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट बना था 2006 में। हाँ। उसके तहत हम लोग आपका जो ड्यूज है उसको विद इन 1 मंथ और शायद उससे भी जल्दी हम लोग रिकवर करवा देते हैं सर, क्योंकि उसमें एक स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल बनी हुई है जो केवल और केवल एमएसएमईज के लिए ही होती हैं, जिसमें बायर और एमएसएमई को बुला के मीडिएशन काउंसिलेशन करते हैं। तो शायद आप अगर उस मोड में जाते रादर देन सूट फाइल करने के, तो शायद आपका पैसा अभी तक रिकवर भी हो जाता। तो और उसमें क्या होता है, मतलब कोर्ट में नहीं जाना पड़ता? नहीं सर, कोर्ट में नहीं जाना पड़ता, आप ऑनलाइन एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे। हाँ। हमारे पूरी लीगल टीम भी है, वो आपकी पूरी सहायता करेगी सर इसमें। हाँ, हाँ। तो अच्छा। आपका पैसा जो है वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएगा सर। तो उसके लिए संदीप जी, जो जिन बायर्स ने हमारा पैसा नहीं दे रहे, तो उनके लिए मैं क्या डॉक्यूमेंट दिलवाऊँ आपको? सर केवल मेरे को आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन चाहिए। हाँ। आप उन बायर ने जो आपको वर्क ऑर्डर या परचेज ऑर्डर इशू किया होगा वो, उसके बिना तो हम काम ही नहीं करते भैया। और आपका इनवॉइस सर जो आपने रेज किया होगा। हाँ। और कोई कम्युनिकेशन अगर आपकी बायर से हुई है, हाँ। वो आप हमें प्रोवाइड करा दीजिए। इसके अलावा बायर की जो डिटेल्स हैं, हाँ। उसका नाम, नंबर। ये पैसे दे दो इनका। बिल्कुल सर। ये तो कमाल कर दिया भाई आपने। ये तो मुझे भाई बादाम भी लीजिए आप प्लीज। थैंक यू। तो आप पहले क्यों नहीं आए, ये बताइए हमें। सर हम लोग तो मार्केट में हर इंडस्ट्री को कवर करते हैं सर, तो आज आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये जो एमएसएमई मित्र का जो कंसेप्ट है, चैम्बर ने, मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा निकाला है। बिल्कुल। तो ये पूरे हिंदुस्तान में चला दिया क्या? बिल्कुल सर, हमारे 7 से 8 हज़ार एमएसएमई मित्र हैं सर अभी, और ये दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो सर ये पूरी इंडस्ट्री को, ताकि सारे के सारे कोई भी व्यापारी गवर्नमेंट स्कीम से अछूता ना रहे, उसके लिए चैम्बर की एक मुहिम है। बहुत ही अच्छा संदीप जी, आपने सच में आज मेरी आंखें खोल दी। और अगर मैं आज आपको नहीं बुलाता तो मैं कितना बड़ा अपना नुकसान कर लेता, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। नहीं, क्या मैं अभी आपको जितनी भी सेवाएं हैं अभी हम आपसे लेंगे, और आपको हम थैंक्स का लेटर भी देंगे। थैंक यू सर। डिटेल्स चाहिए होंगी ताकि मैं आपको अपने ऐप में या हमारी वेबसाइट में ऐड कर पाऊँ, ताकि मैं आपको आगे आने वाली जो सर्विसेज है, क्योंकि हमारी बहुत सारी सर्विसेज और भी आने वाली हैं, ताकि आप उनका भी लाभ उठा पाएँ। और आपकी जो सर्विसेज है, हमारे चैम्बर भी ये जानना चाहता है कि हम जो सर्विसेज दे रहे हैं उसके लिए आपसे कोई पैसा तो नहीं चार्ज कर रहे। नहीं, आप तो मांग ही नहीं रहे भाई। तो सर बस हमारा हेड ऑफिस यही कंफर्म कर सकता है आपसे। नहीं, फोन, उनका फोन आएगा मतलब? बिल्कुल सर, फोन भी आएगा, मैं ईमेल आपको से सारी डिटेल दे दूंगा, मैं अपना नंबर दे दूंगा, ओटीपी भी दे दूंगा। मैं अपने अकाउंटेंट को बोलता हूँ, वो भी आपको जो भी आपको क्या चाहिए, उद्यम चाहिए, हमारी कंपनी का नाम चाहिए, ईमेल नंबर, ईमेल आईडी, यस सर, और आपका एक ओटीपी आएगा सर, वो चाहिए। ठीक है, हम दे देंगे अभी आपको। और संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।